हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टोटल 9 टॉपिक्स था आपके सिलेबस में। हम लोगों ने आज हम लोग का 7वां टॉपिक है। तो 6 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। 7वां टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन है। 7वां नहीं, 8वां है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। अब आपका सिर्फ एक टॉपिक बचेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। उसको भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए टाइम ना लेते हुए तुरंत हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। स्पीड ऑफ अ ट्रेन इंक्लूडिंग स्टॉपेज इज 75 किलोमीटर पर आवर। जब कोई ट्रेन जो स्टॉप करते हुए चलती है तो कह रहा है उसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है। जब स्टॉपेज को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो स्पीड उसकी 90 किलोमीटर पर आवर की है। कह रहा हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या ये फिक्स पैटर्न है? इसमें कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले देखिए, विदाउट स्टॉपेज और स्टॉपेज दोनों की स्पीड में डिफरेंस कितने का निकाल लीजिए। 90 - 75 करेंगे 15 किलोमीटर पर आवर का। ये डिफरेंस आ गया। डिफरेंस को डिवाइड कर दीजिएगा विदाउट स्टॉपेज यानी 90 से। तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा 15/90 करेंगे 1/6 घंटे आएगा, 1/6 आवर आएगा। और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 10 मिनट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 मिनट। क्या करना था? दोनों का स्पीड का डिफरेंस निकाल लीजिए जो आएगा अपॉन विदाउट स्टॉपेज वाली स्पीड यानी 90। तो 15/90 करेंगे, वही मेरा टाइम हो जाएगा। अगर आर में पूछता तो 1/6 आर होता। तो चूंकि मिनट्स में पूछा है तो कितना हो जाएगा? 1/6 × 60 करेंगे तो 10 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा ट्रेन, कह रहा जिसकी स्पीड है 75 किलोमीटर जो है यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन कह रहा है कि फर्स्ट 75 किलोमीटर की जो डिस्टेंस को कोई एक सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड से तय करता, हमें स्पीड नहीं पता है। लेकिन नेक्स्ट जो हमारी है 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो 10 किलोमीटर की ज्यादा सी स्पीड से तय करता है जो उसकी नॉर्मल स्पीड थी। यानी पहले जो स्पीड से उसने 75 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय किया था, उस स्पीड से 10 किलोमीटर ज्यादा की स्पीड से उसने नेक्स्ट जो है 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय किया है। कह रहा है कि इफ टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, अगर टोटल मिला करके 3 घंटे का टाइम लगता है तो जरा बताइए कि जो आपकी तो बताइए कि 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने में नॉर्मल स्पीड से कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा से बड़े क्वेश्चन के अंदर आता है। हालांकि अभी मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। देखिए, हमें ट्रेन की स्पीड नहीं पता। हम मान लेते हैं कि ट्रेन की जो नॉर्मल स्पीड एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा सोचिएगा, कह रहा है कि 75 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितने से तय करता है? एक्स की स्पीड से। 75 किलोमीटर की डिस्टेंस है, स्पीड आपकी एक्स है, तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा 75/x। नेक्स्ट 90 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको तय करता है 10 की स्पीड से ज्यादा। 10 किलोमीटर मोर देन लिखा है ना। तो चलिए इसे उल्टा लिख दीजिएगा। मैंने तो इस तरह लिख दिया, आप थोड़ा सा इसको सही कर दे। पहले वाला टाइम लिख दिए तो 10 किलोमीटर ज्यादा की स्पीड से तय करता है। दोनों में कह रहा है कि डिफरेंस कितना कह रहा है? डिफरेंस, डिफरेंस माने देखिए ये वाला टाइम ज्यादा होगा कम होगा तो इसको माइनस करिएगा, इसको प्लस कर दीजिएगा। मैंने एक उल्टा तरफ लिख दिया है। इसको आप कुछ नया मत समझ जाइएगा। तो 75/x का टाइम ज्यादा होगा और 90 - x/10 का टाइम कम होगा दोनों में। दोनों का जो टाइम में जो कह रहा है कि डिफरेंस कहाँ है कि दोनों में टाइम मिला। अच्छा, दोनों का टाइम कह रहा है कुल मिला करके 3 घंटे लगता है। डिफरेंस नहीं कहा था, कुल टाइम दिया था। तो आपका आ जाएगा 3 घंटे। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, टोटल टाइम दे रखा है। अब बताइए क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखिए, अगर आप इसमें अगर आप या तो एक्स करके सॉल्व करिए या तो हिट एंड ट्रायल लगाइए। हिट एंड ट्रायल का मतलब कोई ऐसी वैल्यू रखिए जिससे कि ये 3 की सेटिस्फाई कर दे। मुझे ये दो ऑप्शन दिख रहे थे कि अगर अब मैं 5 घंटा दिखे तब आएगा जब आप 300 की डिस्टेंस को तय करने में 5 घंटा, तब कब लगेगा? जब उसकी नॉर्मल स्पीड 60 हो, क्योंकि 300 को 60 से डिवाइड करेंगे तब आपका 5 घंटा आएगा। जब यहाँ से यहाँ 60 रखेंगे तो क्या 90 को 70 से डिवाइड करिए, 75 को 60 से डिवाइड करेंगे, क्या 3 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आप चेक कर लीजिए, 3 नहीं आने वाला है। 6 घंटा तब आता है जब 300 को 60 से डिवाइड कि नहीं 50 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम स्पीड को 50 मान लें तो जरा वेरीफाई करके देखें क्या वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो 90/50 + 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। देख लीजिएगा। और इसे आप 75/50 करेंगे तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1.5 आएगा। ये भी देखिए 1.5 आएगा। 15 और 10 बार करेंगे तो ये भी 1.5 आ रहा है। दोनों मिला करके देखिए 3 घंटा हो रहा है, यानी वेरीफाई हो रहा है। तो किस पे वेरीफाई होगा कि नहीं?
तो वेरीफाई का मतलब हो गया, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा 6 घंटे हो जाएगा। यानी स्पीड हम कितनी लेनी पड़ेगी, हमको स्पीड हमको लेनी पड़ेगी 50 किलोमीटर पर आवर। और जब 50 की स्पीड लेंगे, 300 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 घंटे आ जाएगा आंसर। हमें स्पीड क्या लेनी थी जिससे कि 3 घंटे के वेरीफाई हो, हमने स्पीड ले लिया 50, 50 से वेरीफाई हो जाएगा। तो 300 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 6 घंटे मेरा आंसर आ जाएगा। ये देखिए हिट एंड ट्रायल्स हो जाएगा। अगर नहीं तो आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। तो एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो अगर हिट एंड ट्रायल से हो जाता है तो करके आइएगा, नहीं तो क्वेश्चन को लीव कर जाइएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को कराया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कह रहा है कि टू ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म 27 सेकंड 17 सेकंड रिस्पेक्टिवली, दे क्रॉस इज 23 सेकंड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड? ये भी देखिए फिक्स पैटर्न है। फिक्स पैटर्न क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू ट्रेन रनिंग अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म 27 17 सेकंड। देखिए जब कोई ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करती है, यानी खुद को क्रॉस करती है, तो पहली वाली ट्रेन जो खुद को क्रॉस करती है 27 सेकंड में करती है। दूसरी वाली ट्रेन जब खुद को क्रॉस करती है 17 सेकंड में करती है। और एक दूसरे को क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 23 सेकंड्स में। एलिगेशन लग जाएगा इसके अंदर और डायरेक्ट रेशियो निकल के आ जाएगा 6। रेशियो कितना आएगा, 7 में 4 आएगा। 6/4 का मतलब आ जाएगा 3:2। ये वाला ऑप्शन थोड़ा बना लीजिएगा, 2:3 नहीं है, इसको क्रॉस कर लीजिएगा। तो 3:2 रेशियो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3:2, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहे हैं। ये भी देखिए फिक्स पैटर्न का है कि लाला इधर से चलते हैं, बॉबी इधर से चलते हैं, कहीं मिलते हैं, फिर इनको यहाँ जाने में इतना टाइम लगता है, लास्ट में बी को वहां पहुंचने बॉबी को इतना टाइम लगता है। जरा बताइए, अगर लाला की स्पीड इतनी, बॉबी कितनी होगी? तो हालांकि ट्रेन का क्वेश्चन नहीं है। तो लाला की स्पीड कितनी दे रखी है आपको? 84। बॉबी की हमें पता नहीं है, मान लेते वीबी है। तो यहाँ से जो है अगर हम टाइम निकालेंगे लाला का कितना टाइम है, देखिए अगर लाला की स्पीड दे रखी है तो बॉबी का टाइम बताइए। बॉबी का टाइम है 147/20। और इनका टाइम देख रहे हैं आप 25, 2 27/5, तो 5/27 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसी को आसानी से, देखिए 5 4 आ जाएगा। अगर आप इसको करते हैं 3 से तो ये 49 आएगा, ये 9 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर देखिए 49 का 7 आ जाएगा, नीचे 4 का 2, 3 6 आ जाएगा। और इधर आपका 84/VB आएगा। 7 से कैंसिल करेंगे 12 आ जाएगा, VB की वैल्यू 72 आ जाएगी। ठीक है, तो एक फिक्स पैटर्न होता है। V1 बाई देखिए होता है V1/V2 इक्वल्स टू होता है T2/T1। इसी से सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5, फास्ट ट्रेन कह रहा है टेक्स 3 hours लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर की जर्नी, एक फास्टर ट्रेन एक स्लोअर ट्रेन है। तो कह रहा है कि भाई फास्टर ट्रेन को 3 घंटे कम टाइम लगता है स्लोअर ट्रेन से। कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन द फास्टर ट्रेन, क्या देन द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन आर रिस्पेक्टिवली। सबसे सिंपल बात, मान लेते हैं कि फास्टर ट्रेन की स्पीड एक्स है, तो और स्लोअर ट्रेन की स्पीड क्या मान लेते हैं, जैसी बात है उसकी, तो 10 किलोमीटर लेस से निकल जाएगा। तो अगर 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है और स्लोअर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर कम है, x-10, ये स्लोअर ट्रेन का टाइम निकल आएगा। और स्लोअर ट्रेन का टाइम ये, क्योंकि स्लोअर ट्रेन को ज्यादा टाइम लगेगा, फास्टर को कम लगेगा, दोनों में जो टाइम में डिफरेंस दे रखा है। फास्टर ट्रेन को क्या टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसकी स्पीड तो एक्स है, तो 600/x इसका, 600/x-10 इसका, दोनों मिला करके डिफरेंस है 3 घंटे का। ऑप्शन उठा के वेरीफाई कर दीजिए कौन सा है। फास्टर ट्रेन की स्पीड क्या लीजिए, मान लेते हम 50 लेते हैं, तो 50 रखेंगे, 50 में से 10 गया 40, 60 को 600 को 40 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा। यहाँ पे 600 को 50 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 15 12 का डिफरेंस 3 आएगा। वेरीफाई हो रहा है, मेरा आंसर हो गया 50 और 40। बस इतना ही करना है। बात समझ आएगी, 600 के डिस्टेंस एक्स की स्पीड, 600 डिस्टेंस x-10 की स्पीड, दोनों का डिफरेंस 3, 50 रख के वेरीफाई कर लिया। आगे चलते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। एकदम एग्जाम तरीके से आप लोग भी इसी तरीके से एग्जाम में करके आना है। प्रश्न नंबर 6 देख रहा है, गुड्स ट्रेन ओवरटेक 2 बॉयज हु आर वॉकिंग द सेम डायरेक्शन। कह रहा है कि विच इज द गोइंग सेम डायरेक्शन। कह रहा है विच इज ट्रेन इज गोइंग, यानी जिस ट्रेन में ट्रेन जाए उसी डायरेक्शन में दो बॉयज जा रहे हैं जिनकी स्पीड 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर पर आवर की है। कह रहे हैं कि उसको पार करने में कई सेकंड लगता है, 24 सेकंड लगता है। जब ट्रेन दोनों बॉयज को पास करेगी, मान ली ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं एक्स है, सपोज करिए एक्स स्पीड है। जब वो पहले बच्चे को पास करेगी तो वो 5 किलोमीटर की डायरेक्शन से उसी डायरेक्शन में चल रहा, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कितनी आएगी, पहले वाले बॉय के कंपेयर में x-5। दूसरे वाले के कंपेयर में कितनी आएगी, वो 10 से जा रहा था, ट्रेन को क्रॉस कितने से करेगी, x-10 से।
अगर मैं इन दोनों के ट्रेन, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालूं स्पीड का, तो कितना आ रहा है, x-5 x-10 का, तो 5 का आएगा। यानी यहाँ पे डिफरेंस स्पीड का 5 किलोमीटर पर आ गया। जब ट्रेन किसी इंसान को क्रॉस करती है तो वहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, क्योंकि ट्रेन की लेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करती है डिस्टेंस। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है। ट्रेन जब किसी इंसान को क्रॉस करेगी तो वहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब आप देख रहे हैं कि जो टाइम का रेशियो दे रखा है कितना कितना, 21 और 24 का है। तो जरा बताएगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा। स्पीड का रेशियो 24 से 21 आ जाएगा। स्पीड टाइम उल्टा डिपेंड करेगा, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो 24-21 आएगा। 24-21 का मतलब अगर यहाँ निकल 8 और 7 आएगा। और डिफरेंस स्पीड में कितना, 1 का। 1 की वैल्यू कितनी है, 5। 1 की 5 तो 8 की कितनी आ जाएगी, 40। 40 कौन सी स्पीड आएगी, ये 40 नेट स्पीड आएगी। यानी रिलेटिव स्पीड है, 40 नेट स्पीड आएगी। आपसे पूछा क्या, लंबाई पूछा ट्रेन की। तो लेंथ क्या होती है, लेंथ होती है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 40 की स्पीड आ गई। क्या पूछा है आपसे, हाँ, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो बताइए कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और टाइम कितना लग रहा है, 21 सेकेंड। कहाँ टाइम है, 21 सेकेंड। तो 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसी को। बाई स्पीड इंटू टाइम, तो मेरी इससे निकल के आएगी। 6 से 3 से करें, 3 6 जा, और 3 7 जा, और 2 से करेंगे 20 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 20 25 100, 700/3। 700/3 का मतलब 233 1/3 कहाँ है, ऑप्शन ए। बात समझ में आएगी नहीं। तो मैंने क्या कहा, जो डिफरेंस स्पीड का है 5 का है, टाइम में 24 से 21, स्पीड टाइम 21 से 24, स्पीड 24 से 21, 24 से 21, 8 से 7। टाइम स्पीड में डिफरेंस कितने का, 1 का। 1 की 5, 8 की 40, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। मीटर पर सेकंड बदलेंगे, 40 × 5/18 कर देंगे। कितने टाइम में क्रॉस करती, पहले अड़के 21 में। तो 21 से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकल नहीं जाएगी ट्रेन की। ट्रेन हमारे खुद को क्रॉस कितने में करती है। तो 40 5/18 में 21 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। कह रहा है कि ट्रेन है 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब जाती है, इस कह रहा है 72 सेकंड लेती है क्रॉस करने में ट्रेन बी को। कह रहा है व्हेन बोथ द ट्रेन आर रनिंग द सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं। बट कह रहा है कि 36 सेकंड का टाइम लेती है दूसरी वाली एक दूसरे को क्रॉस करने में, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। देखिए, जो दूसरी एक ट्रेन हमको पता है कि 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, दूसरी की हमें नहीं पता। हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमें नहीं पता कितनी, मान लेते हैं x की स्पीड है। तो जब ये लोग सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो कहता है कि 72 सेकंड में क्रॉस करते हैं दूसरे को। लेकिन यही दोनों का स्पीड जो कह रहे हैं कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो 36 सेकंड में क्रॉस करते हैं दूसरे को। जब ये लोग सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो वहां पर रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, 81 - x, है ना। और जब ये लोग अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे तो 81 + x बनेगी। ये तो बनेगी, सिंपल सी बात भाई, अपोजिट दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी। आप एक बात बताइए, और इनकी एक की लेंथ दे रखी है 600 मीटर। एक की 600 मीटर में कौन है, किसकी लेंथ है, ट्रेन बी की लेंथ है। और ट्रेन ए की हमें नहीं पता है ना, जिसकी स्पीड पता है। इसकी कह रही है कि 600 मीटर की लेंथ है। ट्रेन बी की लेंथ 600 मीटर, हमें ट्रेन ए की लेंथ नहीं पता। वही हमसे पूछा है। ये क्वेश्चन आप समझ में, क्वेश्चन आ गया। अच्छा बताइए, जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगी, क्योंकि दोनों ट्रेन की लेंथ का सम डिस्टेंस करेगी, दोनों चाहे सेम डायरेक्शन में चले चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चले। तो जो डिस्टेंस कवर करेंगे दूसरे को क्रॉस करने में, चाहे सेम डायरेक्शन में चले चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चले, वो तो कांस्टेंट है ना। तो डिस्टेंस अगर यहाँ पे कांस्टेंट है, स्पीड टाइम एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे जो टाइम का रेशियो आ रहा है, जरा बताइए क्या आ रहा है, 72 सेकंड और 36 सेकंड की बात कर रहा है। तो जरा बताइए, 72 सेकंड था, यहाँ पे देखिए 81 है, बना लीजिएगा हिंदी में। तो 72 सेकंड और 36 सेकंड, तो कितना आ जाएगा, 72 सेकंड है, 36 सेकंड है। अगर मैं यहाँ से स्पीड का रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा, जस्ट इसका उल्टा, 36 से 72। यहाँ से निकालेंगे 2:1 का रेशियो आएगा। अच्छा, स्पीड का रेशियो 2:1 का, यहाँ पे अगर मैं स्पीड का सम करूं सेम और अपोजिट दोनों में, तो आप देख रहे हैं एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 81 81 ऐड करेंगे 162 आएगा। और यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है 2:1 का आ रहा है। यहाँ पे टोटल स्पीड कितनी आ रही है, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू अगर 162 है, एक की कितनी निकल जाएगी, 54। आपसे क्या पूछा है, अब आपसे कुछ भी निकाल लीजिए। आपसे पूछा है कि दूसरे वाले ट्रेन की लेंथ बताइए।
देखिए अब एक की 54 आ गई, तो दो की किसी की स्पीड निकाल लीजिए आप। चाहे चाहे फास्टर ट्रेन की निकाल लीजिए, चाहे दूसरी ट्रेन, किसी भी ट्रेन की स्पीड निकाल लीजिए यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ निकालते हैं तो 54 यहाँ पे अगर दो की निकालने कितना आ जाएगा, 108। भाई एक की 54 निकल के आ जाएगी। रिलेटिव, हाँ ये नेट स्पीड है, ध्यान दीजिएगा ये नेट स्पीड की बात चल रही है। एक की 54 तो दो की कितनी आ जाएगी, 108। 54 कुछ और है, देखिए 3 चौक 12 बजे, हाँ ठीक है, 108 आ जाएगी। अब 108 किलोमीटर जो किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड आई है, वो देखिए कि क्या है, कौन से वाले डायरेक्शन में आई है, जब वो लोग सेम डायरेक्शन में चलते हैं ना। तो निकाल लेंगे जी। अब अच्छा, आप अगर हमें स्पीड पता चल गई तो डिस्टेंस निकाल नहीं ले जाएंगे हम। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं तो आप जानते हैं कि 108 की स्पीड है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इनटू टाइम कितना लगा था, 72 सेकेंड, 72। अगर यहाँ से मैं निकालता हूँ तो 20 से, अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई, देख लीजिए कितना, फिर से देख लीजिए, 100, दो चौका, 3 से 15, 54 आएगी। और 1:2 रेशियो, देखिए ध्यान, 1:2 का रेशियो आएगा, 1:2 आएगा, ध्यान दीजिएगा, 1:2 आएगा तो 54 रहेगा। ठीक है, 3 की 54, 3 की 162, एक की 54 आएगी, ठीक है। हम्म, चलिए तो यहाँ पे 54 कर लीजिएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो 54 × 20 करेंगे, कितना आ जाएगा, 1080। 1080 जो मीटर लेंथ आएगी, इसमें दोनों ट्रेन की लेंथ शामिल है ना, और उसमें से 600 अगर माइनस कर दीजिएगा तो दूसरे की निकल नहीं जाएगी, 480 मेरा आंसर हो जाएगा। 480 मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूँ मैं डिटेल में। कह रहा है कि एक ट्रेन की लेंथ 81 है, दूसरे की हमें मान लेते हैं एक्स है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 72 सेकंड लगता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है 36 सेकंड लगता है। दूसरे की लेंथ 600 मीटर है। टाइम देखिए, टाइम का डिफरेंस है 72 से 36। स्पीड का रेशियो 36 से 72 हो जाएगा, 1:2 आ जाएगा। स्पीड रेशियो 1:2 आ जाएगा। आप देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चलेंगे स्पीड 81 - x होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे 81 + x होगा। अब टाइम में जो सम है 2 1 + 3 यूनिट का है, टाइम में सम 81 81 करें 162 का है। तीन का वैल्यू 162, एक का 54 आ जाएगा। एक का 54 आ जाएगा, 54 की स्पीड से 5/18 से मल्टीप्लाई करके 72 सेकंड में डिस्टेंस निकाल लेंगे, हमारा 1080 आ जाएगा, जो कि जब सेम डायरेक्शन में चल रही थी। तो 1080 में दूसरे वाले ट्रेन की लेंथ भी शामिल है, तो 600 उसकी लेंथ है, 600 माइनस कर देंगे तो पहले के निकल के आ जाए। ये क्वेश्चन आपका था, एक बार इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि टू ट्रेन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर 48 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन क्रॉस टू अ मैन स्टैंडिंग इन द स्लोअर ट्रेन 30 सेकंड, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। ये आपसे पूछा। देखिए दो ट्रेनें हैं, एक 36 किलोमीटर की स्पीड, दूसरे की 48 किलोमीटर की स्पीड है। कह रहे कि फास्टर ट्रेन जो क्रॉस करती है, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। देखिए एक एक मान ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है, इसमें कोई इंसान बैठा हुआ है, सेम डायरेक्शन में मामला चल रहा है ना, सेम डायरेक्शन की बात है। एक की 48 है, एक की कितनी है, 36, मान लीजिए इसकी 36 स्पीड है, या 48 की स्पीड से है। तो जाहिर सी बात है 48 वाली इसको क्रॉस करेगी। देखिए हमको सिर्फ इसमें ट्रेन से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इस आदमी से मतलब कि इस आदमी को ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस करेगी। जब आदमी को ट्रेन में क्रॉस करेगी तो वो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करेगी। आप इसकी लेंथ का कोई मतलब नहीं है इसके अंदर, जब किसी मैन को क्रॉस करती है तो यहाँ से अगर आप देखेंगे जो स्पीड आएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 48 में से 36 माइनस करेंगे 12, 12 × 5/18 कर दीजिएगा, तो आप निकाल लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 2 और 3, फिर बात है 3, यानी 10/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इतनी स्पीड रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। और कह रहा है कि टाइम कितना ले रहा है ये, 35 सेकंड लग रहा है। तो डिस्टेंस कितनी तय, व्हाट इज लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछा है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 10/3, टाइम कितना लग रहा है, कितने टाइम में क्रॉस किया, 33 सेकंड में। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 110 मेरा आंसर है। ये तो बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना था। जब ट्रेन किसी आदमी क्रॉस करती है तो आप कुछ नहीं करना था, आप पहले वहां से रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए और डिस टाइम से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 छठों में थोड़ा सा दिक्कत थी, बाकी सब आसानी है। 1800 मीटर की लॉन्ग ट्रेन है, कह रहा है आदमी को क्रॉस करती है 10 सेकंड में। तो मैं पूछूं, जरा बताइए कि रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी, जरा बताइए तो टोटल स्पीड, नेट स्पीड कितनी आएगी। जब आदमी को क्रॉस कर रही है, 1800 मीटर की लेंथ है, तो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करेगी।
और 10 सेकंड में अगर क्रॉस कर रही है तो 180 मीटर पर सेकंड की स्पीड आएगी। इसमें देखिए ट्रेन की भी स्पीड शामिल है, बॉय की स्पीड भी शामिल है। और कह रहा है स्पीड जो ट्रेन है 8 गुना है आदमी। और अगर मैं इसमें अगर देखूं मैं स्पीड का रेशियो, ये क्या है, ये ट्रेन है और मैन में, तो कह रहा है कि 8 गुना है, 8 टाइम्स, 8 और 1 का रेशियो है। तो 8 और 1 दोनों मिलाकर के स्पीड दे रखी है 1 है। सेम डायरेक्शन की अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। तो यहाँ ट्रेन और आदमी की स्पीड 9 यूनिट है, 8 + 1 9, और 9 की वैल्यू दे रखी है 180। तो अगर यहाँ से मैं निकालता हूँ तो एक की कितनी आ जाएगी, 20। एक की 20 आ जाएगी तो 8 की कितनी है, किसी की निकाल लीजिए, 8 की कितनी आ जाएगी, 160। इसकी निकालेंगे तो 20 तो आएगी आदमी की। क्या पूछा था आपसे, ट्रेन की पैरा की स्पीड कितनी है, तो 160 हो गई। और क्या, ट्रेन की स्पीड 160 मीटर पर सेकंड आएगी। तो 160 को जब आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा 32 × 18 कर दीजिएगा, 54। और 576 कहीं दिया हुआ है, 500, अरे भाई 160 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदल लीजिए, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टाइम 10 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि टू ट्रेन कह रहा है स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम 200। देखिए जब सेम टाइम में स्टार्ट करती हैं 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं। डिस्टेंस पूरी कितनी थी, 100 किलोमीटर की, ये तो दे रखा है। कह रहा है कि जब क्रॉस करती, मान ले यहाँ पे कहीं क्रॉस करती है, कह रहा है कि क्रॉस 70 किलोमीटर फ्रॉम द वन स्टेशन, यहाँ मान ले ए है, यहाँ मान ले बी है। तो ए से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कहीं आकर मिलती हैं। तो जितने टाइम में यहाँ पे आती हैं उतने ही टाइम में, देखिए मीटिंग टाइम प्रॉब्लम है ये, उतने ही टाइम में ट्रेन यहाँ पहुंचती है। सी मान ले सी पॉइंट है मीटिंग वाला, तो सी पॉइंट पे जितने टाइम पहुंचती है उतनी ट्रेन उतने ही टाइम में बी भी सी पॉइंट पे पहुंचती है। तो जब टाइम कांस्टेंट है, ये 70 है तो पूरी 100, ये 30 है। तो डिस्टेंस, जब टाइम क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस स्पीड सेम रेशियो में होते हैं। तो डिस्टेंस का रेशियो यहाँ पे 70 और 30 का है, यानी कि 7:3 का है। तो वही रेशियो किसका हो जाएगा, स्पीड का भी रेशियो वही हो जाएगा, यानी 7:3। मेरी बात समझ में आई कि नहीं। टाइम कांस्टेंट होता है मीटिंग में, डिस्टेंस 70 30, तो स्पीड भी 70 30 हो जाएगी। 7:3 का रेशियो होगा। 11 देखिए क्वेश्चन नंबर। कह रहा है ट्रेन 225 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 145 किलोमीटर पर आवर। कह रहा व्हाट इज द टाइम इन सेकेंड विच विल क्रॉस अ मैन हु स्टार्ट्स फ्रॉम द इंजन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 17 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए क्वेश्चन में आया नहीं। ट्रेन 145 से चल रही है और आदमी चल रहा है कितने, 17 से। तो अगर मैं नेट स्पीड यहाँ से पूछूं, नेट स्पीड माने कि रिलेटिव स्पीड पूछूं, कितनी आ जाएगी, 145 17 ऐड कर लेंगे, 162 किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर पर सेकंड बदलूंगा इसको 162 को, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आ जाएगा 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई, नेट स्पीड। तो कह रहा है आदमी क्रॉस करने में आपको कितना टाइम, क्या पूछा, ट्रेन की लेंथ इतना है इतना, और पूछा क्या है, टाइम पूछा कि नहीं। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, जितनी ट्रेन की लेंथ है, और स्पीड कितनी है 45, रिलेटिव स्पीड 45 है, डिवाइड कर लीजिए, 5 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। तो 5 सेकंड मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्या टू ट्रेन पी एंड क्यू, लेंथ दे रखी इतनी इतनी, क्या रिस्पेक्टिवली आर रनिंग द सेम डायरेक्शन पैरेलल ट्रैक, 108 किलोमीटर की स्पीड, इनकी इतनी स्पीड रिस्पेक्टिवली, हाउ मच विल दे टेक क्रॉस ईच अदर। बहुत ही आसान। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 5 3 8 और 40 20 60, 860। स्पीड बताइए कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट की, सेम 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 डायरेक्शन, घटा दीजिए, 144 में से 8 घटा देंगे 36 आएगा, 36 इंटू 5/18, 5/18 18 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, सॉल्व कर लीजिए इसी को। 18 दूना 36 होता है, 10 हो जाएगा, 860 को 10 से डिवाइड करेंगे, 86 मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम में करके आना है, देखिए मैं कर रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 860, स्पीड कितनी आ गई, दोनों का डिफरेंस 36, 5/18, 18 ऊपर गया 5 नीचे आया, 18, 18 दूना 36 होता है, 2 से 2, 5 दूना 10, और 860/10, 86 आंसर। क्वेश्चन नंबर और देखिएगा 13। कह रहा है दो ट्रेन इतनी इतनी मीटर की लॉन्ग है, पैरेलल ट्रैक, सेम डायरेक्शन, इतनी स्पीड टेकन द। फिर वही क्वेश्चन, फ्लाइट डाटा चेंज है, डाट बताइए, टाइम टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 3 2 5, 550 मीटर की डिस्टेंस हो गई। स्पीड कितनी, 80 65 का डिफरेंस, 15, 15 इंटू 5/18, 18 ऊपर, है ना, 5 नीचे, सॉल्व कर लीजिए इसी को। 5 से कैंसिल करेंगे तो 110, यहाँ यहाँ पे 3 से 5, यहाँ पे 6, 5 से करेंगे 22, 22 इंटू 6 करेंगे 132, 132 मेरा आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 360 मीटर इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करती है 30 सेकंड में, तो ट्रेन की स्पीड बताइए। जब ट्रेन इस पोल को क्रॉस करती है यानी खुद को क्रॉस करती है, तो वहां पे जरा बताइए उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। 360 मीटर की डिस्टेंस है, 30 सेकंड में क्रॉस करती है खुद को, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनदर ट्रेन ऑफ सेम लेंथ अपोजिट डायरेक्शन में 15 सेकंड में क्रॉस करती है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। हम मान लेते हैं कि सेकंड ट्रेन की लेंथ क्या, स्पीड क्या, एक्स है, और पहले वाले की 12 है। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है ना, 12 + x। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन इस डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 360 दोनों सेम लेंथ की है, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है, 15, डिवाइड करेंगे तो 15, 60, 48 आ जाएगा। 12 + x की वैल्यू 48 है, x की 48 में से 12 गए 36। डी ऑप्शन। नंबर 15 देखिएगा, करा ट्रेन क्रॉस एंड अदर ट्रेन सेम डायरेक्ट सेम स्पीड इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 5 सेकेंड, और कह रहे जो स्पीड फर्स्ट इज डबल, और सेकंड की अगर हाफ कर दी जाए तो कह रहा है कि कितने टाइम में क्रॉस करेंगे, ये पूछा था आपसे ना। देखिएगा आसान क्वेश्चन है, ये बताइए। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि एक ट्रेन है और सेम डायरेक्शन अपोजिट अंडर ट्रेन सेम स्पीड। देखिए ये मान लिया दो ट्रेनें हैं, जब वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं, सेम डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, सेम स्पीड इन दी अपोजिट डायरेक्शन। देखिए जब स्पीड एक्स एक्स होती है अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो कह रहा है कि 5 सेकंड में क्रॉस करते हैं। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड अगर निकालेंगे तो आप देख लें 2x आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2x आएगी। कह रहा है कि अगर पहले फर्स्ट ट्रेन की स्पीड को डबल कर दिया, इसको 2x कर दिया जाए, और सेकंड वाले ट्रेन को हाफ कर दीजिए, इसको x/2 कर दिया जाए, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब कह रहा है जो टाइम लगता है, यही आपसे पूछा कि अब कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पे अगर स्पीड देखेंगे 2x और x/2 को अगर ऐड करते हैं आप, तो 4x + 5x/2 आ जाए। तो जब ट्रेन जब क्रॉस एक दूसरे को कर रही है, तो उसमें तो अगर कुछ भी लेंथ हो, स्पीड द्वारा चेंज करिए तो लेंथ तो नहीं बदलेगा, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। यहाँ से अगर मैं पूछूं कि स्पीड का रेशियो क्या हो रहा है, तो आप देख रहे हो पहले नेट स्पीड 2x थी, अब स्पीड आ गई 5x/2। तो स्पीड का रेशियो 2x और 5x/2 अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, x से कैंसिल होता है, 4 और 5 का आता है। कितने का आता है, 4 और 5 का स्पीड का रेशियो आता है। स्पीड का रेशियो अगर 4-5 का है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, जस्ट उल्टा, 5 और 4 का रेशियो हो जाएगा। 5 यूनिट टाइम कब लगता था, जब वो एक्स एक्स से चलते थे, और टाइम कितना लगता था, 5 सेकेंड। तो 5 की वैल्यू 5 सेकेंड है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 सेकेंड। और 4 सेकेंड कब लग रहा है, जब स्पीड एक की हाफ कर डबल के दूसरे की हाफ कर रहे हैं, तो वही वाला टाइम तो पूछा था, 4 सेकेंड। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपका आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। 16वां देखिएगा, करा ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर की क्रॉस अ ट्री 20 सेकंड में, जब 20 सेकंड में ट्री को क्रॉस करेगी तो ट्रेन की स्पीड बताइए। ट्री माने खुद को क्रॉस कर रही है, तो 300 मीटर की डिस्टेंस है, 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी। फिर क्या कह रहा है, क्रॉस अदर ट्रेन सेम लेंथ ट्रेवलिंग कोई ना 25 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। एकदम सेम क्वेश्चन 14 के तरीके से। हम मानते हैं सेकंड ट्रेन की स्पीड एक्स है और पहले की 15 है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन की बात किया है। तो ट्रेन की स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है, 300, उसकी भी 300 है, दोनों ट्रेन की लेंथ सेम है, तो 600 मीटर की लेंथ हो गई। अपॉन टाइम, टाइम कितना लग रहा है, 25 सेकेंड। लग नहीं जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे, 25×50 10 24 आएगा। x + 15 अगर 24 है, तो x कितना हो जाएगा, 24 में से 15 जाएगा 9, तो 9 मेरा आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा ट्रेन ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 96 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पोस्ट 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड एंड एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है 30 सेकंड में। देखिए पोस्ट को मतलब खुद को क्रॉस करती है 12 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म करती है 30 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 30 सेकंड में, उसमें खुद को क्रॉस करने वाला फिर टाइम तो 12 सेकंड है। तो मैं कहूँ कि ट्रेन सिर्फ सिर्फ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है, तो क्या बताएंगे, 30 में से 12 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 12 वाला एक खुद को क्रॉस करने में लग गया, 30 टोटल है, 30 में से 12 निकालेंगे तो 18 सेकंड। ये जो 18 सेकंड आएगा, ये 18 सेकंड में ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है। तो क्या पूछा, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। डिस्टेंस क्या होती है, लंबाई निकल नहीं जाएगी, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी ट्रेन की, 96, 5/18 कर दीजिएगा, और टाइम कितना लग रहा था, नहीं
18 सेकेंड। 18 सेकेंड तो हो तो जाएगा। 18 18 कैंसिल हो जाएगा, 96 × 5 करेंगे 480 आएगा। कितना आएगा? 480। देख लीजिएगा, 17 में आंसर जाएगा 480। एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा इसका, देखिए कितना आ रहा है। 480 आना चाहिए, ठीक है ना। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। 18 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है इफ अ ट्रेन रन एवरेज स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ ट्रेन डिस्टेंस इन 45 मिनट। अ ट्रेन रन एवरेज स्पीड बाय इट कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 45 मिनट। 45 मिनट का डिस्टेंस, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड एट विच द ट्रेन रन टू रिड्यूस टाइम ऑफ सेम 35 मिनट। अब देखिए कि, अब देखिए क्वेश्चन आसान है कि नहीं, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। टाइम 35 से पहले टाइम, देखिए टाइम का रेशियो कितना लग रहा है, कह रहा पहले 45 मिनट लगता था, 35 लग रहा है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा जस्ट। 35 से 45, 35 से 45 का मतलब 7 से 6। और पहले की स्पीड कितनी थी, 42। 7 की वैल्यू अगर 42 है तो 6 की कितनी है, क्या पूछा था। ट्रेन रन 22 किलोमीटर इधर कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 45 मिनट। व्हाट इज द स्पीड इन ट्रेन रन टू रिड्यूस टाइम 35 मिनट। तो 45 से 35, 7 से 9 गलत आ रहा है ना, 7 से 9 आ जाएगा। 5 7 जा 5 9 जा, 7 से 9 आ जाएगी। 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 42। एक की आ जाएगी 6, 9 की निकाल लेंगे तो 54। कितने आ जाएगी, 54, 54 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया है, 5 7 जा 5 9 जा होगा वो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा इफ अ ट्रेन रन्स एट 40 किलोमीटर पर आवर। और कह रहा है कि स्टेशन पे 11 मिनट लेट पहुंचता है, लेट है ये, ठीक है। बट कह रहा है अगर वो 50 की स्पीड से चलता है तो 5 मिनट लेट डिले हो जाता है, दोनों डिले है। कह रहा करेक्ट टाइम बताइए, ये बताइए। स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है, स्पीड क्या है, 40 से 50। 40 की बजाय 50 कर देता है, तो जाहिर सी बात टाइम तो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम 50 से 40 लगेगा, यानी 5 से 4। टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 यूनिट का। 11 मिनट लेट, 5 मिनट लेट, दोनों लेट लेट है, डिफरेंस कितना जाएगा, 6। एक की वैल्यू आ गई 6, तो 5 की निकल नहीं जाएगी, 30 मिनट। 30 मिनट आ गया। अब 30 मिनट जो टाइम आया, एक्चुअल टाइम पूछा, 30 मिनट टाइम में 11 मिनट लेट है ना, ये 11 माइनस कर दीजिए तो 90 मिनट एक्चुअल टाइम आ जाएगा। तो एक्चुअल टाइम आ जाएगा 90, यहाँ से भी निकल जाएगा। एक की 6 तो 4 की 24। 5 मिनट लेट था, 5 माइनस कर देंगे, 19 इधर से भी आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है कि टू ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन S&T एंड ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर। अगर दोनों 65 की स्पीड से 45 में। कह रहे हैं सेकंड ट्रेन ट्रेवल 110 किलोमीटर मोर देन फर्स्ट फर्स्ट ट्रेन एट द टाइम ऑफ मीटिंग। देखिए मीटिंग वाले टाइम में आप जानते हैं, मीटिंग वाले टाइम में क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। जब टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है इनका, 65 से 75 ना। स्पीड जो है, कह रहे हैं कि 65 से 75 है। 65 से 75 का मतलब आप देख रहे हैं 13 से 15। 13 से 15, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस भी 13 से 15 ही होगी। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस और स्पीड सेम रेशियो में होते हैं, 13 से 15 होगी। और टाइम में डिस्टेंस में डिफरेंस कितने का, 2 यूनिट का। 2 की वैल्यू दे रखा है कितनी है, डिस्टेंस डिफरेंस कितने का, 110 का। तो 2 की वैल्यू 110 है। तो क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ऐसा कितना, 28। 2 की 110 और 28 की कितनी, 14 गुना। तो 14 गुना इसका भी कर दीजिएगा। तो 1400, 140, 1540, कितना आ जाएगा, 1540। ये मेरा आंसर रहेगा बी। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिक्कत आपको आई होगी, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया ये, इसको मैं बता देता हूँ फिर से, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपका, कहीं नहीं दिक्कत आएगी आपको, बस वही शुरू में तो एक दो क्वेश्चन थे जहाँ पे आपको थोड़ा सा लगा होगा कि यार इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। बाकी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली थी। सातों वाला जो क्वेश्चन था इसमें कई वजह से हमने 108 लिख दिया, जबकि 54 था, एक दो तो जल्दबाजी में सब हो गया था थोड़ा थोड़ा। इसको करेक्ट कर ले, हालांकि ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ से बस सातवां थोड़ा सा था, और थोड़ा सा आपका छठवां क्वेश्चन था, जो दोनों एक ही पैटर्न पे थे। तो बाकी मुझे लगता है कि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के जितने भी क्वेश्चन है इसको रोक रोक करके अपने मन से सॉल्व कर लीजिएगा। इतना बहुत है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, इतना कर लीजिए, प्रॉब्लम ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और एक टॉपिक सिर्फ आपका बच गया, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ अभी कल तक जो है इसको अभी आपको दे दूंगा। ठीक है।
तो पूरा 9 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। पूरी मैंने 9 टॉपिक की आपको एक एक 20-20 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करा दी है। बहुत ही मेहनत से, बहुत मेहनत तरीके से आपका कलेक्शन क्वेश्चन का किया गया है। और सॉल्यूशन भी उसी फास्ट तरीके से दिया जा रहा है जिस हिसाब से एग्जाम में आप करने जाएंगे। मैं तेज तेज क्यों कर रहा हूँ, समझ कि आप भी इसी तरीके से तेज तेज सोचना स्टार्ट करिए और लगाना स्टार्ट करिए, इसीलिए तेज किया हूँ, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।